नमः। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करें। सत्य, चित और आनंद, ये सत्य क्या है? ये सत्य क्या है? हम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, क्या भरोसा? इस शरीर का क्या धर्म होता है? शरीर का धर्म होता है पतला होना, फिर थोड़े दिन बाद फिर मोटा हो जाएंगे, फिर थोड़ा पतला हो जाएंगे। शरीर का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म होते हैं ना। व्यक्ति आज है, कल नहीं रहेगा। पहले हम बच्चे थे और बचपन चला गया तो जवानी आ गई, थोड़ी उम्र बढ़ गई, जवान हुए, और वो भी समय निकल गया तो हम बूढ़े हो गए। एक जैसा समय रहा नहीं रहा। लेकिन वो परमात्मा तो पहले भी था, दुनिया नहीं थी तो भी भगवान थे, और दुनिया है तो भी भगवान है, और दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी तो भी परब्रह्म परमात्मा ही बचेगा। भगवान ही रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। भगवान सत्य है। यानी जैसे कि आपके पास सोना है, आप सोने को तोड़ के चाहे सोने की अंगूठी बना लो, चाहे सोने का हार बना लो, रहेगा तो सोना ही। भले हार को तोड़ दिया, उससे अंगूठी बन गई, अंगूठी को तोड़ दिया तो वो क्या सोना? ऐसा थोड़ी कि सोना नहीं, सोना ही है। भले आप अंगूठी तोड़ दो फिर भी वो सोना ही रहेगा। इसी प्रकार ये जगत नहीं था तो भी परमात्मा था, जगत है तो भी परमात्मा है, और जगत पूरा खत्म हो जाएगा ना तो भी प्रभु ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है? हम लोगों को जब कोई किताब पढ़नी होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं? बल्ब का, ट्यूबलाइट का लेते हैं ना। वैसे सबसे बड़ी ट्यूबलाइट तो हमारे सूर्य भगवान है, लेकिन रात में अंधेरा हो जाता है तो किताब पढ़नी होती है तो ट्यूबलाइट जलाना पड़ती है, बल्ब जलाना पड़ता है। लेकिन हमारे भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त और एक नाम है आनंद। अब ये आनंद की बात क्यों आ गई? कोई कहता है कि हम घूमने जाएंगे हमें आनंद मिलेगा, कोई कहता है कि हम तो अच्छे अच्छे होटलों में जाकर के बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे, दाल बाफले खाएंगे, हमको आनंद आएगा। आनंद मिला क्या? किसी को मिला हो तो बता दो, किसको आनंद मिला? हम सोच लें कि हम बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन लेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, मिला आनंद? हम बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवा कर पहन लेंगे हमें आनंद मिलेगा, हम बढ़िया सोने के सेट बनवा के पहन लेंगे हमें आनंद मिलेगा, मिला आनंद? नहीं मिला। हम सोच ले बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खाने चले जाएं, गोलगप्पे खाएंगे आनंद मिलेगा, मिला आनंद? मान लो कि आप ऐसी कमरे में सोने चले गए, बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, बढ़िया कमरा है, वहां पर सो गए, सोचा आनंद मिलेगा, मिला आनंद? वो आनंद तो क्षण भर का है, वो आनंद तो थोड़ी ही देर का है। हम सोच लें कि बढ़िया बढ़िया कार में घूमेंगे आनंद मिलेगा, मिला आनंद? नहीं मिला। ये आनंद होता क्या है? ये आनंद तो स्वयं भगवान का नाम है, भगवान का नाम सच्चिदानंद घन है। आनंद किसको कहते हैं? आत्मा के बोध का नाम है आनंद। आनंद बाहर होता ही नहीं है। आप जो ये सोचते हैं ना कि बढ़िया बढ़िया कार में घूमे आनंद मिलेगा, बढ़िया फ्लैट ले लें आनंद मिलेगा, बड़े बड़े बंगलों में जाएं आनंद मिलेगा, नई नई जगह घूमे फिरे मौज करें आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद तो कहीं है ही नहीं। विद्वान का उल्टा क्या होता है बताइए? सभी पढ़े लिखे हैं। विद्वान का उल्टा क्या होता है? मूर्ख होता है ना। और धनवान का उल्टा क्या होता है बताइए? निर्धन होता है। अब ये बताइए कि आनंद का उल्टा क्या होता है?
कुछ होता ही नहीं। सबका उल्टा कुछ न कुछ होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी नहीं होता है, क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा का नाम है, आनंद तो प्रभु का नाम है। भगवान की कृपा से सृष्टि चलती है, भगवान का ही तो काम है सृष्टि को चलाना, सृष्टि का पालन करना और वापस सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेना। जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है तो वो है भगवान में है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। क्या कहा जाता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, किसी किसी को बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है ना, चक्कर आ जाते हैं, कोई तन दुखी यानी तन का दर्द। अब जैसे कि हो जाती है ना तबीयत खराब कभी कभी, तो कोई तन दुखी, अब कोई मन दुखी, बेचारा मन में दिन भर डिप्रेशन में रहता है, कुछ भी सोचता ही रहता है। सोचता था कि मैं बहुत अच्छे घर में बेटी की शादी करूंगा, लेकिन बेटी तो पता नहीं किसी के साथ भाग गई। तो ये है मन का टेंशन। और कोई धन बिन रहत उदास, धन के बिना उदास। अब बेचारा दिन भर मजदूरी करता है व्यक्ति, और शाम को 100 रुपए मिले तो पत्नी को खिलाएं कि बेटे को खिलाएं कि खुद खाएं, किस किस को खिलाएं, ये धन का टेंशन। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहता उदास। जीवन में कौन है अच्छा सुखी, बताओ? जीवन में कौन सुखी है? जीवन में कोई सुखी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने सिर पर हाथ रखकर बोल ही नहीं सकता कि भाई हम सुखी हैं। आप में से कोई सुखी हो तो बता दो, कौन है सुखी? जीवन में कोई भी सुखी नहीं है। अब पैसा भगवान ने बहुत दे रखा है तो शरीर की बीमारी दे दी। पैसा भगवान ने खूब दिया तो शरीर की बीमारी दे दी, शरीर काम ही नहीं कर रहा है। अब इधर भगवान ने शरीर तो खूब अच्छा दिया, कोई रोग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन धन के बिना बेचारा परेशान है, पैसा नहीं है उसके पास। कोई भी पूरी तरीके से सुखी नहीं है। भगवान ने आपको खाने पीने के लिए खूब दिया है, लेकिन डॉक्टर ने ना कर दिया, साहब तेल मत खाना, घी मत खाना। कौन सुखी? कोई सुखी नहीं है दुनिया में। धनी तो वो ही है जिसके पास राम नाम रूपी धन हो। जो राम का नाम लेता हो, सबसे बड़ा सुखी वो ही है संसार में। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है ना, वो व्यक्ति जीवन में सबसे सुखी इंसान है। सबसे पहले
सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें। 88,000 संत जन वहां विराजमान है। और उन ऋषियों का नाम क्या है? शौनकादिक ऋषि। उनकी उम्र खूब बड़ी बड़ी, बहुत लंबी लंबी उम्र वाले सारे ऋषि नैमिषारण्य में सब बैठे हुए हैं। अब नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि बैठे हुए थे, तो वहां पर किसका आगमन हुआ? सूत जी का आगमन हुआ। बोलिए सूत जी महाराज की। वहां पे सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी की उम्र काफी कम है, 20 साल के हैं। सूत जी 20 साल के हैं और उन बड़े बड़े ऋषियों की मंडली में आए जिनकी उम्र काफी बड़ी बड़ी, जिनके जीवन में कई युग बदल चुके। इतनी लंबी लंबी उम्र, बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधु संत बैठे हुए हैं नैमिषारण्य धाम में। और छोटे से 20 वर्ष के सूत जी को देख करके सब ऋषि खड़े हो गए। सब खड़े हो गए। सूत जी को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े संत हैं, मैं छोटा हूं, पर मुझे देख करके सब खड़े क्यों हो गए? तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, आप दिखने में छोटे लगते हैं, तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्ततेव च ते सर्वे अपि ज्ञान